नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति में बगावत और राजनीतिक दांवपेच का खेल जारी है। सरकार के मुख्य दल शिवसेना में खींचतान जारी है। शिवसेना में वर्चस्व की लड़ाई के चलते 2.5 साल में ही महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। जानकारों की माने तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का जाना लगभग तय है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने वही दांव चला है जो 30 साल पहले उनके पिता बाल ठाकरे ने चला था। दरअसल तब बाल ठाकरे पर शिवसेना में अपना अस्तित्व बचाए रखने की चुनौती थी, जिसको उनके पार्टी के एक सिपहसालार ने ही दी थी। वही दांव उद्धव ठाकरे ने भी अब चला है, जिस पर देखना है कि क्या वो इस दांव से अपना संकट टाल पाएंगे या उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट के एमएलसी चुनाव के बाद से ही बादल छाए हुए हैं। शिवसेना से कद्दावर नेता और अहम कड़ी रहे एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को लेकर गुजरात के सूरत चले गए। सूरत के बाद एकनाथ शिंदे अब गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। वहीं बुधवार को शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए आम जनता से जुड़े और उन्होंने वही तेवर दिखाए जो 1992 में उनके पिता बाला साहब ने दिखाए थे। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया कि उनके लिए पार्टी सबसे पहले है और मुख्यमंत्री पद का मोह उनके लिए सबसे बाद में। उन्होंने ये साफ कहा कि कोई भी विधायक आकर अगर उनसे कहता है तो पार्टी और सरकार का पद खाली कर देंगे। उद्धव के इस बयान के बाद 30 साल पुराना बाला साहब का दौर याद आ गया, जब शिवसेना को लेकर बाला साहब पर सवाल उठाए गए थे। दरअसल शिवसेना में 1992 में बाला साहब ठाकरे के एक साथी माधव देशपांडे ने कई आरोप लगाए थे। उस वक्त माधव ने आज की तरह ही उद्धव ठाकरे पर, राज ठाकरे पर दखलंदाजी का आरोप लगाया था। बागी होकर शिवसेना नेतृत्व पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र और शिवसेना में खलबली मच गई थी। तब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा था। ये वो लेख था जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और मुंबई वासियों के लिए लिखा था। इस लेख में बाला साहब ने लिखा था कि अगर कोई भी शिवसैनिक उनके सामने आकर यह कहता है तो वो अपने परिवार को पार्टी से अलग कर लेंगे। ये उस वक्त उन्होंने ये साफ कह दिया था कि वो शिवसेना के अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, पार्टी से खुद को अलग कर लेंगे, परिवार का कोई भी सदस्य पार्टी में नहीं रहेगा। उनका ये लेख लिखना था कि पूरे मुंबई में हड़कंप मच गया। उनके सामने अखबार की प्रतियां ढूंढी जाने लगी, कार्यकर्ता उसको पढ़ने लगे और कुछ कार्यकर्ताओं ने तो अपनी जान देने तक की धमकी दे दी। मातोश्री के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद तो शिवसेना के सभी अधिकारी बाला साहब को मनाने में जुट गए। माधव देशपांडे के जितने भी आरोप थे उनको दरकिनार कर दिया गया और जल्द ही मामला शांत हो गया। इसके बाद बाला साहब ठाकरे और उनके परिवार पर कभी किसी ने एक भी आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। अब उद्धव ठाकरे भी उसी कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि 1992 के बाला साहब के समय के हालात कुछ अलग थे, आज के कुछ अलग हैं। इसलिए यह कह पाना बेहद मुश्किल है कि उद्धव ठाकरे के इन तेवरों का क्या असर होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे बाला साहब के नक्शे कदम पर तो चल रहे हैं। पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को संबोधित किया और फिर रात में सीएम आवास को खाली कर दिया। वह सीधे अपने पुराने आवास मातोश्री चले गए। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने शिवसेना में मचे बवाल और एकनाथ शिंदे समेत सभी बागी विधायकों से ये कह दिया कि वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के लिए तैयार है। अगर कोई विधायक उनके सामने आकर ये कहता है तो वो पद को छोड़ देंगे। हालांकि एकनाथ शिंदे ने अभी तक मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का दबाव बनाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।